असम के डिब्रूगढ़ में दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1971 के तहत डिब्रूगढ़ के व्यावसायिक प्रतिष्ठान रविवार को रहे बंद। आपको बता दें कि अधिनियम 1971 के तहत सप्ताह में एक दिन रविवार दुकानें बंद रखने के सख्त निर्देश हैं। सरकारी निर्देशों का पालन किए जाने की सूरत में भारी जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान भी निश्चित किए गए हैं। चूंकि समस्त व्यापारी खंड पिछले बीते वर्षों में महामारी के कारण भयंकर नुकसान के दौर से गुजरा है, ऐसी स्थिति में व्यवसायी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में सरकार छूट जरूर देगी, मगर सरकार के वर्तमान निर्देश से व्यापार जगत में निराशा और हताशा के बादल छा गए हैं। आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों से महामारी के कारण भारी नुकसान का सामना कर रहे व्यापार जगत के लिए सरकार का यह परिणाम और जुर्माने का प्रावधान जले पे नमक छिड़कने जैसा ही है। जीविका उपार्जन के विभिन्न खंडों में व्यापार जगत ही एकमात्र एक ऐसा खंड है जहां नफा और नुकसान दोनों ही सूरतों में मानवता अछून रहती है। लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी, मगर अपने कर्मचारी के चूल्हे की अंगीठी की आंच ठंडी पड़ने नहीं दी। कोरोना महामारी के बाद धीरे धीरे उबर रहे व्यापार जगत के लिए साप्ताहिक बंद का सरकारी ऐलान सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसा है। देखो, तो बंद होना चाहिए क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण व्यापार जगत को काफ़ी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं हम इन संडे को जरिए अपनी जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई कर रहे थे और हमें थोड़ी बहुत राहत मिल रही थी। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे बारे में थोड़ा सोचें। अभी जैसा आप लोग को सबको पता ही होगा कि नया ये लेबर कमीशन सर का ऑर्डर आया है कि अब सप्ताह में एक दिन बंद करना है। देखिए, कोरोना से पहले तो हम लोग सब बंद करते ही थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, वीकली ऑफ रहता ही था संडे को। पर अभी 2 साल कोरोना किया है, जितना पब्लिक का नुकसान हुआ है, खास करके हम लोग जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं, हम लोग को तो सरकार ने कोई टैक्स रिलीफ नहीं दिया, कोई मंथली राशन पानी कुछ नहीं दिया। जो किया है हम लोग ने अपने बलबूते पे किया है, यहाँ तक कि सीसी लोन का भी हम लोग का इंटरेस्ट चुका है। तो मेरे हिसाब से ये साल हम लोग को रिहाई देना चाहिए था कि भाई इस साल आप लोग संडे को पहले खोलो, नेक्स्ट ईयर से फिर इसको कड़ाई से लागू किया जाए। देखिए, वीकली ऑफ होना चाहिए, हम लोग सब भी उसके सपोर्ट में हैं। और कोरोना से पहले हम लोग वीकली ऑफ करते भी थे, हर सप्ताह संडे बंद रहता था मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली। ये शॉपिंग मॉल्स खुला रहता है, उसका एक अलग लॉ है, उसके लिए एक अलग कानून है। पर लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला साल हम लोग को रिहाई देना चाहिए था और ये साल हम लोग को छूट देना चाहिए था कि आप पूरा खोल सकते हो, काम कर सकते हो, जो आपका कोरोना में नुकसान हुआ है उसको आप भरपाई करो। भले आने वाले साल से आप वापस वो लागू कर दो, पर इस साल मेरे हिसाब से रिहाई देना चाहिए था। यही हमारे व्यापारी लोगों का मत है। और बाकी तो जो सरकार फैसला लेंगे हम उनका पालन करते ही, हम लोग एबाइड सिटीज़न है, लॉ फॉलो करते हैं हम लोग, बस यही चीज़ है। थैंक यू। ये तो गवर्नमेंट का नियम है। तो असम शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1971 और असम रूल्स 1976 एज एमेंडेड, उसका हिसाब से हम लोग कर रहा है। और बंद नहीं हुआ था, लॉकडाउन का पीरियड में बंद ही था, तो अचानक ये नहीं हुआ है, ये चल रहा है। नहीं सर, अभी जैसे व्यापार जगत थोड़ा उठ रहा था और संडे को थोड़ा बिक्री होने से व्यापार जगत को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई होने की संभावना थी, लेकिन अब आप लोगों ने इतनी कड़ाई कर दी कि व्यापार जगत के लिए ऐसा लग रहा है कि सर मुड़ाते ओले गिरने जैसा। नहीं, वैसा बात नहीं है, ये सब तरफ चालू है। तिनसुकिया में भी है, डिब्रूगढ़ में भी है, गुवाहाटी में भी है। हम लोग कोई कड़ाई नहीं किया है, जो गवर्नमेंट का रूल है वो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग किया है। सर, जो ये बंद है, ये पूरे डिब्रूगढ़ जिले में या पूरे डिब्रूगढ़ शहर में सभी जगह एक ही रविवार को बंद है या नहीं, अलग अलग है। डिब्रूगढ़ में कहीं खलियामारी में, नालियापुल में है बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, इधर में संडे को है, और मरण में बुधवार को है, नाहरकोटिया में बृहस्पतिवार को है। और ये सब जगह में नहीं है, नोटिफाइड एरिया और जहाँ म्यूनिसिपैलिटी या टाउन कमेटी है वहाँ में होगा। सर, जैसे जो छोटी छोटी मोहल्लों में दुकानें होती है जिसमें कोई कर्मचारी नहीं होता है,
जो व्यापारी खुद ही मालिक होता है, खुद ही कर्मचारी होता है, वैसे दुकानों को भी क्या बंद करना पड़ेगा? नहीं ना, वो भी बंद करना पड़ेगा। जो कानून में लिखा है वो हिसाब से होगा, और मेरा हिसाब से तो नहीं होगा। कानून में जो लिखा हुआ है वो हिसाब से होगा। अच्छा, अभी जैसे ये जो 50,000 रुपये देके और मॉल वगैरह सालाना जो 50,000 देते हैं, मॉल वगैरह खोल सकते हैं जहाँ 20 से ज़्यादा स्टाफ को और रोटेशन वाइज उन कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है। अगर कोई छोटा व्यापारी दुकानदार अगर चाहे कि 50,000 की जगह 10-20 हज़ार रुपये सालाना देके और वो कर्मचारी को अगर रोटेशन वाइज छुट्टी दे सके, तो ऐसा कोई प्रावधान? वो प्रावधान नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वजह से 2016 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लिया था, तो इसलिए एक गुजरात मॉडल से हो रहा है। अभी शायद गवर्नमेंट एक बात विचार कर रही है, जब होगा तो आप लोग को सूचित किया जाएगा। मतलब फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 5-10 हज़ार 15,000 20 हज़ार जैसे मॉल वगैरह को या बड़े, तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन है, हम लोग नहीं लिया है। ऊपर से जो नोटिफिकेशन हुआ है 2016 जुलाई में, वो हिसाब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिसाब से हो रहा है। गवर्नमेंट अभी नए पॉलिसी लेके आ रही है, उसके बाद क्या होगा आप देखते रहिए। मतलब अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार का जो निर्देश है आप उसका पालन कर रहे हो। सरकार का निर्देश ये है कि जो मतलब मॉल वगैरह का जो नियम है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि छोटे व्यापारी भी अपने 2 साल के कोरोना काल के नुकसान को भरपाई कर सकें, ऐसा कोई प्रावधान? वो तो भरपाई का बात दूसरा है, कानून का बात दूसरा है। कानून तो आगे से लागू है। कोरोना काल में थोड़ा इधर उधर हुआ था, कहीं लॉकडाउन हुआ, कहीं एक पार्ट दुकान खुला था, कहीं दूसरा पार्ट बंद था। अभी वैसा चल रहा था, लेकिन अभी तो नॉर्मल आ गया। और ये कानून तो सारा इंडिया में लागू है, असम में लागू है। आपको बता दें कि व्यापारियों के लिए रविवार का बाजार बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस दिन सरकारी मुलाजिम हफ्ते भर का बाजार तसल्ली के साथ करते हैं। दुकानदारों के लिए साप्ताहिक बंदी राह के रोड़े से कमतर नहीं है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए।